ओम नमो गंगे विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। आज जेठ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। यह तिथि गंगा दशहरा के रूप में मनाई जाती है। इस दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जेठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन पवित्र गंगा नदी में 10 डुबकी लगाने से शरीर, वाणी और मन में किए हुए 10 तरह के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए मन में माँ गंगा का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं माँ गंगा के अवतरण की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, पाप मोचनी की जय। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। उधर देवराज इंद्र को यह बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने उस यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न था। अगर यह अश्व नहीं मिलता तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि कपिल ने अपने अग्नि नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथी ने कठोर तपस्या किया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वर मांगने को कहा तो भागीरथी ने गंगा मैया की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुम्हें पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार यह है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया तथा भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा की जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथी की कष्टमयी साधना की गाथा गाती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा मैया की महिमा गाई जाती है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। माँ गंगा पाप मोचनी है, मंदाकिनी है, जानवी है, अर्थात इनको कई नामों से इस धरती पर पुकारा जाता है। ऐसी कथा है कि माँ गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण का श्राप मिला था। उन्होंने यह श्राप दिया कि तुम्हें मृत्यलोक जाना पड़ेगा, धरती पर जाकर वहां पर रहना होगा और सभी मनुष्यों के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबरा गई। उन्हें यह सोचकर ही घबराहट हो गई कि पापी लोग उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वहां छोड़कर चले जाएंगे। वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। सबके मैल धोते धोते वह परेशान हो जाएंगी। इस कारण उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया माँ सरस्वती से कि मुझे धरती पर ना जाना पड़े, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहां मैं आजाद हूँ और कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। उसी समय एक घटना घटी। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा होता है।
उस काल में एक बहुत ही प्रतापी तथा बलशाली राजा सगर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाता था। इस कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की सोची। अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों के साथ प्रत्येक दिशा में घोड़े लेकर जाने का निर्देश दिया। उनकी एक दूसरी पत्नी थी, उनके एक पुत्र थे और वह ऋषि थे और उनका नाम असमंजस था। उन्होंने पिता सगर को चेतावनी दी कि इनसे कोई अपशगुन भी हो सकता है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। जगह जगह राजा का पताका फहराने लगा। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक युक्ति सोची। रात में जब सब सो रहे थे और उनके पहरेदार घोड़ों की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने कुछ ऐसी माया रची कि वे सब पहरेदार सो गए। इस पर इंद्रदेव ने उनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि वर्षों से वहां जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और राजा के पुत्र ने यह देखा कि घोड़ा वहां पर नहीं है, वहां से कहीं और चला गया है, तो वे बड़े परेशान हुए और वे सभी दिशाओं में दौड़ पड़े। पता चला कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वहां पहुंचकर राजकुमारों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भग्न हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जल उठे और भस्म हो गए। यह खबर जब राजा सगर को पता चली तो तत्काल उनकी अस्माकिक मृत्यु हो गई। इस बात को जब ऋषि असमंजस को पता चला तब वे बहुत ही दुखी हो गए और कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर उन्होंने बहुत अनुनय विनय की कि उनके 60,000 भाइयों को मुक्त करने का ऋषिवर कोई उपाय बताइए, नहीं तो ये सभी धरती पर भटकते ही रह जाएंगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा यह बताया कि इनको तारने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना पड़ेगा। एक वही है जो इनको तार सकती है, मुक्त कर सकती है। तब ऋषि असमंजस हिमालय पर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वहां पर छूट गया और वह वहीं बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने इस साधना को करना शुरू किया अपने पूर्वजों को तारने के लिए, लेकिन वह भी काल के मुंह में चले गए और बर्फ में समा गए। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भी माँ गंगा के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मादेव को प्रसन्न किया। भागीरथ की घोर तपस्या को देखकर माँ पार्वती ने भी माँ गंगा को समझाया कि वह अपनी जिद छोड़ दे और पुण्य कार्य को करे। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं धरती पर उतर तो जाऊं, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड है, जिसे संभालना धरती के बस की बात नहीं होगी। तब अनायास ही बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भागीरथी ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटा से उतार लेना स्वीकार कर दिया। महादेव ने जब अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहरों को धीरे धीरे धरती पर उतारा, माँ गंगा भागीरथी के पीछे पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गई। वहां पर सगर के 60,000 पुत्रों को तार दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार करती चली आ रही है। कहते हैं इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय। आज हमने श्रवण की माँ गंगा की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।